जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर का रीजनिंग देखने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। आज के ज़माने में आप जाओगे ना प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने, तो वहाँ भी सबसे पहले एक आपसे रिटन टेस्ट लेता है। वहाँ भी कैलेंडर का रीजनिंग सब एक दो डाल देता है। यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी आजकल ये कैलेंडर रीजनिंग पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी हो गया, एनटीएसी हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी रेलवे, खलासी, चपरासी, पुलिस, सिपाही, दरोगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस का हो, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हायर से हायर लेवल, लोअर से लोअर लेवल, हर एग्ज़ाम में कैलेंडर का टॉपिक पूछा जाता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन किसी भी बुक से, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बना लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो पास में डिसलाइक का भी बटन है, आप अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं उसे दबा के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलेंडर हम पढ़ते क्यों हैं। अब जैसे मान लो हमें पुराना से पुराना दिन कोई तुम्हें दे दिया कि 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इतना पुराना कैलेंडर तो हमारे पास नहीं है, मतलब वो प्रिंट वाला कैलेंडर कि हम देख सके। एक रास्ता है, गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन मान लो मोबाइल ना हो तो क्या करोगे। तो कैलेंडर से हम ऐसे ही दिन को पता करते हैं, चाहे कितना भी आगे का हो जाए, मान लो 2050 का, 2070 का, 3025 का। अगर तुमसे पूछ दे कि 3000, मान लो तुमसे कोई पूछ दिया कि 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल 3025 को कौन सा दिन है, बताओ तुम कैसे निकालोगे। उसका एक ही उपाय है, कैलेंडर। अब मान लो तुमसे पीछे का पूछ दिया कि मान लो 1 मई मान लो 1918, 1 मई 1918 का कौन सा दिन था बताओ। अब तुम तो नहीं बता पाओगे, है ना। तो इसलिए हम कैलेंडर पढ़ते हैं, ताकि कोई से पुराना दिन हो या कोई कितना भी आगे का हो, हम इजली निकाल सकते हैं कि उस दिन कौन था। सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, मतलब संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, कौन सा था, जुम्मा था, शुक्रवार था, शनिवार था, रविवार था, क्या था, हम लोग इस कैलेंडर की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो अब तो मान लो ये कैलेंडर तो आपने देखा होगा, है ना। आजकल तो सबके घर में कैलेंडर है, घर में नहीं है तो मान लो कम से कम तो मोबाइल में होगा ही किसी न किसी के कैलेंडर, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें कितने महीने होते हैं बताओ। 12 मंथ होते हैं, यानी कितने महीने हुए बताओ, 12 महीने। जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें कितने महीने होते हैं, साथ में बोलते रहना अपना भी, कितने महीने होते हैं बोलो, 12 महीने होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो 12 महीने होते हैं, यानी कि एक महीना, यानी कि जो हमारा एक मंथ, महीना कितने दिन का होता है बताओ। या तो 31 दिन का होगा, या तो 30 दिन का होगा, या तो 29 दिन का होगा, या तो 28 दिन का होगा, यही होगा। यानी कि महीना हमारा या तो 31 दिन का होता है, या तो 30 दिन का होता है, या तो 29 दिन का होता है, और नहीं तो 28 दिन का होता है। इससे नहीं होता है, नहीं 32 दिन का नहीं होता है, 33 दिन का नहीं होता है, और ना ही 27 दिन का होता है।
अब देखो, इसको तो हम लोग जानते हैं कि 31 दिन का महीना होता है, इसको भी जानते हैं हम लोग 30 दिन का महीना होता है, इसको भी जानते हैं हम लोग फरवरी में 28 दिन का महीना होता है। लेकिन जो ये है ना 29, ये फरवरी में एक दिन क्या हो जाता है, जुट जाता है, एक दिन ऐड हो जाता है, जिसके कारण इसका महीना एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महीना, फरवरी में एक दिन बढ़ गया तो 29 दिन हो गया। अब देखो हम देखते हैं आराम से। हाँ, तो अभी तक देखें हम लोग मंथ महीना कितना हुआ, या तो 31 दिन का होगा, या तो 30 दिन का होगा, या तो 29 दिन का होगा, या तो 28 दिन का होगा। इससे न ज़्यादा होगा और न इससे कम होगा। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा महीना 30 दिन का होगा, कौन सा महीना 31 दिन का होगा, कौन सा महीना 28 दिन का होगा और कौन सा महीना 29 दिन का होगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। हमने अभी तक क्या देखा था कि जो महीने होते हैं कितने होते हैं बताओ, 12। कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि साल में 12 महीने हमारे पास होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। हर महीने में जनवरी महीने में कितने हुए, 31 दिन। फरवरी महीने में या तो 28 दिन होगा या तो 29 दिन होगा। मार्च में 31 दिन। ये जो फरवरी है 28 और 29 दिन, जो 28 दिन होता है वो होता है साधारण वर्ष में। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। और ये जो हमारा 29 दिन होता है, ये जो हमारा 29 दिन होता है, ये होता है लीप ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप कमेंट में अपना नंबर भी डाल सकते हैं, मैं आपको कॉल करके भी समझा दूंगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे अच्छी तरीके से देखेंगे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। आगे इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। बेसिक, लोगों को बेसिक नहीं मालूम होता है, जिसके कारण वो किसी भी एग्जाम में से रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त 31 दिन का होता है। सितंबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर 31 दिन का होता है। नवंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और इतना इजी, इतना बेसिक से आपको मेरे अलावा कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, अभी मैं नया नया आया हूँ यूट्यूब पर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये हम याद कैसे रखें कि जनवरी का 31 होगा, फरवरी का 28-29 होगा, मार्च का 31 होगा, अप्रैल का 30 होगा, नवंबर का 30 होगा, दिसंबर का 30 होगा। इसका एक हैंड ट्रिक है, हैंड ट्रिक। ठीक है, हैंड ट्रिक है इसका, इसको बोलते हैं हाथ वाला, इसको बोलते हैं हाथ वाला ट्रिक। अब जैसे मान लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुट्ठी बंद करना है। ठीक है, आप अपना मुट्ठी बंद कीजिए ऐसे, सब लोग, हाँ सब लोग अपना अपना बंद कर लीजिए। देखते हैं हम लोग आसानी से। अब देखो, हमारे मुट्ठी में एक, देखो ये जो अंगुली वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक ऊंचा है, पहाड़ जैसा है, और उसके बगल में क्या है, गड्ढा जैसा है, फिर पहाड़ है, फिर गड्ढा है, फिर पहाड़ जैसा है, ऊंचा है, ऊंचाई जैसा, फिर गड्ढा है, फिर पहाड़ है, गाढ़ा है, भोजपुरी में कहल जाला गाढ़ा है। ठीक बा, ठीक है, तो हाँ, तो ये हो गया हमारा ऊंचा है, पहाड़ जैसा, फिर गड्ढा, पहाड़, गड्ढा, पहाड़, गड्ढा, पहाड़, गड्ढा। तो जो पहाड़ पे आएगा उसका मतलब हुआ 31 दिन, उस महीने का दिन होगा 31 दिन, और जो गड्ढे में आएगा उसका होगा 30 दिन या 28 दिन या 29 दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं फरवरी वाला। लेकिन ये तो सिर्फ फरवरी के ही केस में होता है, ये तो एक एक्सेप्शन है।
एक बार मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो पहाड़ वाला हिस्सा है, पहाड़ वाला, वहाँ पर क्या होगा 31 दिन, और जो हमारा गड्ढा है, और जो हमारा गड्ढा है वहाँ पर क्या होगा 30 दिन। एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग अपवाद। अपवाद सिर्फ क्या है, अपवाद है हमारा फरवरी, जिसका होता है हमारा 28 दिन, जिसका होता है 28 दिन। आराम से समझते जाना है, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ आपको कोई दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वेदना हो, चेतना हो, गौड़ी बथौता, कुछ भी हो, आप हमें निसंकोच कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको जो दुख दर्द हो उसको दूर कर सके। ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे था, तो जो इस पहाड़ पे आया, अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने जनवरी, इसका मतलब ये पहाड़ पे आया। फरवरी गड्ढा में गया, मार्च पहाड़ पे आया, गड्ढा में गया, अप्रैल मई पहाड़ पे आया, जून कहाँ गया, गड्ढे में गया, जुलाई पहाड़ पे आया। यानी कि जो पहाड़ पे आएगा उसका 31 दिन, और जो गड्ढे में जाएगा उसका 30 दिन। तो हमने स्टार्ट किया जनवरी, पहाड़ पे आया, देखो हमारा क्या हुआ 31 दिन। ठीक है। फरवरी कितना हुआ 28 दिन, मार्च पहाड़ पे आया 31 दिन, अप्रैल गड्ढे में आया कितना हुआ 30 दिन, मई ऊपर आया कितना हुआ पहाड़ पे आया 31 दिन, देखो सब मिल जाएगा। जून गड्ढे में आया कितना हुआ 30 दिन, ये देखो। जुलाई पहाड़ पे आया कितना हुआ 31 दिन, अगस्त फिर पहाड़ पे आया, दो पहाड़, जुलाई और अगस्त, फिर क्या हो गया हमारा 31 दिन। ठीक है, समझते जाना है। अगस्त हो गया, फिर सितंबर हमारा गड्ढे में आया, सितंबर गड्ढे में आया तो क्या हुआ 30 दिन, अक्टूबर फिर पहाड़ पे आया 31 दिन, नवंबर फिर गड्ढे में आया 30 दिन, दिसंबर फिर पहाड़ पे आया तो कितना हुआ 31 दिन। बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता है, इतना इजी तरीके से। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल वर्ष, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। नॉर्मल वर्ष मतलब साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। अब हम लोग आराम से देखते हैं दूसरा। अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा ईयर होता है, जो हमारा वर्ष होता है, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया लीप ईयर, और दूसरा होता है हमारा, समझते रहना, नॉर्मल ईयर। ठीक है। लीप ईयर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, आप लोग बताओ। इसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। और नॉर्मल ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ बताओ, साधारण वर्ष। यानी कि इतना इजी तरीके से समझते हैं हम लोग क्या होता है। अब देखो बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ईयर समझते हैं, उसके बाद हम लोग लीप ईयर समझ देंगे। ठीक है, समझो। सबसे पहला हो गया हमारा नॉर्मल ईयर। अब बार बार मैं हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिख दिया। नॉर्मल ईयर मतलब सिंपल सा बात है, साधारण वर्ष। ठीक है। कैसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल आदमी है, एकदम नॉर्मल आदमी है, बेचारा कुछ नहीं करता है, एकदम गाय है, मतलब क्या है, एकदम साधारण है, कोई उसको किसी से लेना देना नहीं है, बस अपने काम से काम रखता है। वही नॉर्मल ईयर का काम है, एकदम साधारण है। लीप ईयर एगो अधिका आदमी बोला लेता है मारपीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लीप ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। देखते हैं। अब देखो नॉर्मल ईयर जो होता है, सभी लोग जानते हैं कितने दिन का होता है, बताओ 365 दिन। यानी कितने दिन का होता है बताओ, 365 डेज। यानी कि नॉर्मल ईयर हो गया हमारा 300, इनको वे और आ गया 365 डेज। ठीक है, नॉर्मल ईयर हो गया हमारा 365 डेज। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो साल है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई साल लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो सिंपल सा बात है, मान लो कोई हमारे पास
साल दे दिया, कोई भी वर्ष दे दिया, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर वो 4 से भाग उसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब वह एक साधारण वर्ष है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को इजी रहेगा। इंक को बंद कर देते हैं, ये मार्कर को, नहीं तो बहुत जल्दी सूख जाता है। थोड़ा थोड़ा ठंडा का दिन भी आ गया है ना। चलो हाँ, अब देखो, जो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, जो 4 से डिवाइड न हो, डिवाइड मतलब भाग, जो 4 से डिवाइड न हो, ठीक है, किसी भी साल का अंतिम अंतिम 2 अक्षर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग डिजिट, यानी किसी भी साल का अंतिम 2 अक्षर उठा लीजिए, अंतिम 2 डिजिट उठा लीजिए। अगर वह 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह जो साल है क्या है, लीप ईयर है। साल जो है साधारण वर्ष है, मतलब उसको किसी और से लेना देना नहीं है, किसी दूसरे एक को पकड़ के नहीं लाना है लीप वर्ष की तरह, जो एक को उठा के लेके फरवरी में घुसा देता है। उसको अपने आप से मतलब है, एकदम गाय है, एकदम साधारण आदमी है, ठीक है, एकदम क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिए हमने, जैसे हमने ले लिया मान लो 2001। अब आपसे कोई पूछे बताओ 2001 साधारण वर्ष है कि नहीं, नॉर्मल ईयर है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका 2 अक्षर उठा लेंगे हम, लास्ट वाला, मतलब क्या हो गया बोलो, 0 और 1। और 0 1 को 4 से भाग देंगे, 0 1 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है, ये साधारण वर्ष है। हमने अभी बोला ना, जो 4 से डिवाइड ना हो, जिसे 4 से भाग न लगे, उसको हम लोग नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 2001, इसका लास्ट 2 हमने 0 1 उठा लिया, तो 0 1 को मान कहीं देखे हो, 1 को 4 से भाग लगेगा, 1 4 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब लगेगा नहीं, मतलब क्या हुआ, 2001 एक नॉर्मल ईयर है। अब जैसे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 2002, ठीक है, 2002 ले लिया हमने। अब फिर हम 2002 को, ये 0 2 हो गया, इसको 4 से हम डिवाइड देंगे, फिर नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल ईयर है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने तीसरा 2003, फिर इसको हम 4 से डिवाइड देंगे, तो 3 तो 4 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नॉर्मल ईयर है। लेकिन अब देखो यहाँ पर खेला यहाँ होगा, समझे बुझे कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा 2004। अब देखो 2004 का जो अंतिम 2 है क्या है, 0 4, यानी कि 4 से हम 0 4 को, यानी कि 4 को 0 4 मतलब क्या, 4 से 4 को भाग देंगे तो बबुआ ये तो एक बार में कटिए न जाएगा, और जैसे ही एक बार में कटेगा, इसका मतलब ये वाला जो है वो नॉर्मल ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग गया है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर नहीं है बाबू, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग गया है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 2007, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट 2 को ले लिए 0 7, अब 4 से हम 0 7 में भाग देंगे तो एक बार में कटा, 3 आ गया, अब तो 3 तो ये 4 से जाइबे नहीं करेगा, जब ये 3 4 से नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से इसमें भाग लग ही नहीं रहा है। अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने 2008, इसका जो लास्ट 2 अक्षर हो गया वो 08। अब इसको हम 4 से 08 को भाग लगाएंगे तो 2 बार में तो कट गया, 2 बार में कट गया, यानी कि 4 से ये कट गया, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं, ये सॉरी
माफ़ कीजिएगा, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष नहीं है। इसका मतलब ये लीप ईयर है। जो साधारण वर्ष नहीं होगा वो लीप ईयर होगा। अब मान लो दूगो है, दूगो आदमी है, समझो। मान लो एगो चिंटुआ है, समझना, ठीक है, और एगो मान लो ये पिंटुआ है, ठीक है। ये चिंटुआ है, ये दोनों दबंग है सब हमारा गांव का, ठीक है। ये पिंटुआ है। ये चिंटुआ मान लो पुलिस है, क्या है, पुलिस है। और ये पिंटुआ मान लो चोर है, समझना। ये मान लो पिंटुआ क्या है, चोर है। तो अगर हमें एक मालूम चल जाए कि कौन पुलिस है तो हम चोरवा को तो पकड़ लेंगे, या हमें ये मालूम चल जाएगी कि ये चोर है तो हम पुलिसवा को पकड़ लेंगे। यानी कि हमें सिर्फ एक जानना है कि पुलिस कौन है, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। या हम अगर ये जान जाए कि चोर कौन है तो पुलिस अपने आप पकड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जान जाए कि नॉर्मल ईयर, समझना, अगर हम ये जान जाए कि नॉर्मल ईयर कौन सा है, यानी कि साधारण वर्ष कौन सा है, तो हमें लीप ईयर मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से। या अगर हम ये जान जाए कि लीप ईयर कौन सा है तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो, साधारण वर्ष मिल जाएगा। ये हो गया हमारा लीप वर्ष। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इससे बढ़िया आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? यानी कि एक बार हम सिर्फ निकाल ले कि लीप ईयर कौन है, उससे हमारा नॉर्मल ईयर आ जाएगा, और नॉर्मल ईयर एक बार निकाल लेंगे तो लीप ईयर आ जाएगा। अभी तो हम नॉर्मल ईयर का प्रक्रिया बताए हैं और आगे आगे बता रहे हैं लीप ईयर का कैसे होता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, जो 4 से भाग न लगे उसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं। जैसे 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, बुझाइल। चलो ठीक बा, ये आ गया समझ में। अब हाँ, तो अभी तक हम लोग देखे थे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है ना। नॉर्मल ईयर में हम लोग देखे थे 365 दिन होता है, जहाँ पर हम लोग 4 से भाग दिए थे, और अगर नहीं कटा था तो हम बोलते थे ये नॉर्मल ईयर है। अब देखते हैं हम आखिरकार नॉर्मल सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी। सेंचुरी मतलब क्या होता है, बोलो, शताब्दी। यानी कि शताब्दी मतलब क्या हुआ, 100 वर्ष। शताब्दी मतलब हुआ 100 वर्ष। और एक होता है दशक। दशक मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग 10 वर्ष, 10 ईयर। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि बिहार इस दशक में बहुत विकास किया है, या भारत इस दशक में पिछले के दशक से बहुत ज़्यादा विकास किया है। यानी कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार बहुत विकास किया है, ठीक है। तो नॉर्मल सेंचुरी मतलब हुआ साधारण शताब्दी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह शताब्दी नॉर्मल शताब्दी है या लीप शताब्दी है? तो हम ये करेंगे कि वह सेंचुरी या शताब्दी जो 400 से डिवाइड ना हो, यानी कि वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सेंचुरी। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 1600, ध्यान से देना, 1600 मान लो ये सेंचुरी हो गया। अब इसको हम 400 से डिवाइड किए, भाग दिए, तो 400 से जब भाग देंगे तो 1600 कितने बार में कट जाएगा, बोलो, 4 बार में। यानी कि यह नॉर्मल सेंचुरी नहीं है, क्योंकि यह 400 से क्या हो गया, भाग लग गया, इसमें 400 से भाग लग गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ध्यान से सुनना, 1700 सेंचुरी, 1700 सेंचुरी। अब इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 1700 ये हो गया, तो 4 में 1600 और नीचे बच गया हमारा 100। यानी कि यह 400 से नहीं कटा। यानी कि जो सेंचुरी 400 से नहीं कटेगा उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सेंचुरी। इसका मतलब ये जो 1700 है, 1700 सेंचुरी, अब मान लो इसको तुम AD भी मान सकते हो, BC भी मान सकते हो, ईसा पूर्व के पहले भी मान सकते हो, ठीक है। इसको भी AD भी मान सकते हो, BC भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिए हम एक 1800। अब तुमसे कोई पूछे कि जो 1800 AD है
AD मतलब एनो डोमिनी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी, ठीक है। तो 1800 AD। अब हमें ये निकालना है कि यह नॉर्मल सेंचुरी है कि नहीं, साधारण शताब्दी है कि नहीं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो, सिंपल सा बात है, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1800, ये हो गया 4 बार में 1600, नीचे बच गया हमारा 200। इसका मतलब ये 4 से नहीं कटा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1800 AD है, शताब्दी है, यह नॉर्मल सेंचुरी है। अब जैसे मान लो हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, ध्यान देना, एग्जाम्पल ले लिया 2000, जो अभी चल रहा है 2000, जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2022। तो हम लोग किस सेंचुरी में चल रहे हैं, ये 20 सेंचुरी है, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी यानी कि 21st सेंचुरी। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से भाग दिए 2000 में, 4 5 20, यानी क्या हुआ, ये कट गया। इसका मतलब ये नॉर्मल सेंचुरी नहीं है, ठीक है, यानी कि साधारण शताब्दी नहीं है। साधारण शताब्दी कौन है, जो 4 से भाग न लगे, जैसे 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2700, 2900, 3100, 3300, 3700, या हम नीचे आ जाए तो 200, 100, 300, 500, 600, 700, 900, 1100, 1300, ये सब क्या है, नॉर्मल सेंचुरी है, जिसको हम लोग साधारण शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सेंचुरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे पीछे हम लोग देखे थे नॉर्मल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लीप, अब हम लोग देखते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज, यानी कि लीप ईयर में होते हैं हमारे पास 366 दिन, क्योंकि फेब्रुअरी में क्या होता है, प्लस एक दिन क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, एक दिन जोड़ दिया जाता है फरवरी में, जिसके कारण हमारा लीप ईयर 365 दिन का होता है। अब देखो लीप ईयर कैसे हम जानेंगे कि कोई भी जो हमारा साल है वो लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है, कैसे समझेंगे हम कि जो हमारा साल है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, देखो अगर मान लो लीप ईयर जो हमारा लीप ईयर दिया है उसका अंतिम 2 अक्षर मतलब डिजिट, अंतिम 2 अक्षर लेने पर अगर वो 4 से, किससे, 4 से, अगर वो 4 से भाग लग जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से पूरी तरीके से कट जाता है, पूरा कट जाता है, तो वह जो साल होगा वह लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 2004। अब 2004 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है, तो हम सबसे पहले लास्ट 2 वाला लेंगे, तो क्या हो गया ये 0 4, ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो बताना। ये हो गया 4, ये 0 4, कितने बार में कट गया, एक बार में, यानी कि यह 4 से कट गया। इसका मतलब ये 2004 है, 2004 है, वो एक लीप ईयर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इसमें फरवरी महीना होगा, कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। इसका फरवरी महीना कितने दिन का होगा, बोलो, 29 दिन का होगा, 29 डेज का होगा इसका फरवरी महीना। अब जैसे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लो हमने 2007, ध्यान से सुनना, 4 से भाग देंगे 0 7 में, क्योंकि हमें लास्ट का 2 लेना है, तो ले लिए, तो एक बार में 4 किसी का 3, अब 4 तो 3 से जाएगा नहीं, यानी कि 3 जो है 4 से जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कटा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से नहीं कटा, इसका मतलब ये लीप ईयर बिल्कुल नहीं है, समझे। अब जैसे मान लो हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया 2008, समझना, 2008, तो 4 से हमने भाग दे दिया, समझना, 2008
हमें लास्ट वाला 08 लेना है, तो 2 बार में क्या कट गया, 8 कट गया। इसका मतलब ये क्या है, जो कट गया वो लीप ईयर है, जो नहीं कटा वो लीप ईयर नहीं है। किससे कटाना है, 4 से कटाना है। किसको कटाना है, साल के अंतिम 2 डिजिट को, यानी कि अंतिम 2 अक्षर को कटाना है। अगर कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। अब जैसे मान लो हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया, समझना ध्यान से। अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो 2015। अब 15 हमने उठा लिया, ये जो लास्ट वाला है उठा लिया 15, तो 4 से 15 को कटाएंगे, तो 4 तिहाई 12, नीचे से आ गया 3। अब बताओ ये 3 4 से तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कटा, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है बाबू। कितना बार बोले, बोलते बोलते तो मुँह दुखा गया। सुनो एक और एग्जाम्पल, सुनो एग्जाम्पल हो गया, सुनो जो अभी चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, 2022, अभी चल रहा है 2022। अब हमें ये पता करना है कि ये 2022 यानी कि 2022 लीप ईयर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका लास्ट 2 वाला, ये वाला 22 उठा लो, और 22 को उठा के 4 से डिवाइड करो। अब जैसे ही तुम 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में कितना हो गया, 20, नीचे 2 बचा, यानी कि 2 और 4 से नहीं जा सकता, यानी कि ये नहीं कटा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीप ईयर नहीं है बाबू, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी। अब हम देख रहे हैं लीप ईयर। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, पहला देखा था हमने नॉर्मल ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। ठीक है, दूसरा हमने देखा नॉर्मल सेंचुरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण शताब्दी। क्या बोलते हैं बोलो, साधारण शताब्दी। तीसरा हमने देखा लीप ईयर, तीसरा हमने देखा लीप ईयर, इसको बोलते हैं हम लोग लीप वर्ष, इसको बोलते हैं हम लोग लीप वर्ष। ध्यान से सुनना, इतना प्रेम से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना बेसिक से, इतना अच्छा से। अब देखो ये हो गया हमारा लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी। अब ये क्या हो गया बताओ, इसको बोलते हैं लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। अब तुम जानते हो शताब्दी कितने वर्ष का है, हमने तो बोल दिया है पहले ही, हमने बोल दिया है कि शताब्दी जो होता है 100 साल का होता है। कितना वर्ष का होता है बताओ, 100 वर्ष का होता है। ठीक है, ये अब हम लोग ये देखेंगे लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग चौथा, लीप सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, कहीं जाना नहीं, ध्यान से देखना पूरा वीडियो, एक एक मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है। अब देखो मान लो चौथा हो गया ये हमारा लीप सेंचुरी। ठीक है, अब हम देखते हैं लीप सेंचुरी क्या होता है। समझना, ध्यान से समझना, लीप सेंचुरी क्या होता है। लीप सेंचुरी मतलब क्या होगा बोलो, लीप शताब्दी, है ना, लीप शताब्दी। लीप सेंचुरी मतलब क्या हो गया, लीप शताब्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो वह, यहाँ पर देखो वह सेंचुरी, वह सेंचुरी मतलब वह शताब्दी, वह शताब्दी जो 100 से पूरी कट जाए, पूरी क्या हो जाए, कट जाए, कट जाए मतलब डिवाइड हो जाए, है ना, जो 100 से पूरी कट जाए मतलब डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो 100 से पूरी कट जाए मतलब क्या हो जाए, पूरे डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीप शताब्दी। ठीक है, लीप, उसको क्या बोलेंगे बोलो, लीप शताब्दी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, समझना ध्यान से, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने 1200। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1200। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1200। अब देखो 1200 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे कितने बार में कट गया बोलो, 3 बार में।
3 बार में 1200 कट गया, यानी कि यह 4 से मतलब वह सेंचुरी जो 400 से पूरी कट जाए, 400 से, 100 से नहीं, 400 से। तो हमने 400 से क्या किया, भागा किया। कितने बार में कटा बोलो, 3 बार में। कितने बार में कटा बोलो, 3 बार में। इसका मतलब ये कट गया, पूरे कट गया, पूरे डिवाइड हो गया, पूरे भाग लग गया। इसका मतलब ये जो 1200 है हमारा, क्या है बोलो बाबू, ये क्या है, लीप सेंचुरी है, ये है लीप शताब्दी है। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 1300। ठीक है। अब देखो 400 से अगर हम 1300 में भाग देंगे, ठीक है, तो 3 बार में कितना हो गया, 1200। नीचे क्या बच गया, 100। अब बताओ ये 100 400 से तो कटेगा ही नहीं, ये 100 400 से कटेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये लीप सेंचुरी या लीप शताब्दी बिल्कुल नहीं है। लीप शताब्दी होने के लिए उसे 400 से पूरे कटना होगा, पूरे डिवाइड होना होगा, पूरे उसे भाग लगना होगा। उसका जो शेष फल है 0 आना होगा, 0 जो नीचे होता है ना शेष फल, यहाँ 0 आना होगा, तभी वह लीप शताब्दी कहाएगा। समझे, इतना बढ़िया समझा रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल तीसरा देखो, जैसे मान लो हमने दे दिया 800। अब तुम 800 को अगर 400 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो 2 बार में क्या कट गया, 800 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गया, मतलब जो कट गया इसका मतलब वह लीप सेंचुरी है, लीप शताब्दी है, उसमें कोई नहीं काट सकता, रामबाण है, रामबाण। समझे। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो हमने ले लिया 2200। अब 2200 ले लिया तो इसको हम 400 से भाग देंगे, सिंपल सा बात है। अब 400 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 2000। अब नीचे आ गया 200। अब बताओ 200 में तो 400 से भाग ही नहीं लगेगा, 200 400 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, 400 से भाग नहीं लग रहा, 400 से पूरे नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये लीप सेंचुरी नहीं है रे बाबा, नहीं है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछ लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ट्रिक ये है कि जैसे मान लो ये हो गया हमारा नॉर्मल ईयर, जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। जैसे मान लो एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल हो गया 2001, 2002, 2003, 2004, 2007। ये सब क्या है, ये सब साधारण वर्ष हैं, नॉर्मल ईयर हैं। ठीक है। तो एक ट्रिक ये है कि आप नॉर्मल वर्ष का, साधारण वर्ष का कोई भी कैलेंडर उठा लो, ठीक है, चाहे वो आपके घर में हो चाहे मोबाइल में हो। उसका जो साधारण वर्ष का पहला दिन यानी क्या होता है बताओ, फर्स्ट डेट किसके बराबर होता है बताओ, लास्ट डेट। किसके, यानी कि जो हमारा हो गया पहली तारीख, पहली तारीख किसके बराबर होता है बोलो, आखिरी। किसके, आखिरी तारीख। पहली तारीख किसके बराबर हो गया, आखिरी तारीख के बराबर हो गया। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। जैसे मान लो एग्जाम्पल हो गया एक कि 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी 2001 को क्या था, मान लो मंडे था। मंडे मतलब सोमवार, ध्यान से सुनना। मान लो 1 जनवरी 2001 को क्या था, मंडे था। तो उसी साल में, उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर महीना का आखिरी दिन 31। यानी कि 1 जनवरी 2001 को मंडे था। तो हमने क्या बोला, देखो हमने बोला है कि फर्स्ट डेट, पहली तारीख किसके एक बराबर होगा, लास्ट डेट मतलब आखिरी तारीख एक ही वर्ष में। ठीक है।
तो हमने क्या बोला कि 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो उसी साल यानी कि 2001 में ही उसका आखिरी तारीख क्या होगा, 31 दिसंबर। क्या होगा बोलो, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। क्योंकि हमने क्या बोला बताओ, क्योंकि हमने बोला कि पहली तारीख और आखिरी तारीख, पहली तारीख और आखिरी तारीख क्या होता है, बराबर होता है। किस में, नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में पहली तारीख और आखिरी तारीख क्या होता है, बराबर। देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2001 और 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, दोनों दिन क्या होगा, मंडे ही होगा। समझ में आया? ठीक है। जैसे मान लो कि एक और एग्जाम्पल ले लिया तुम, जैसे मान लो 1 जनवरी, ठीक है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2007 को क्या था, मान लो, एग्जैक्ट नहीं है, मान लो संडे था, क्या था बोलो, रविवार था। क्या था, रविवार था। 1 जनवरी 2007 को रविवार था। तो इस साल 2007 का आखिरी दिन क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर का भी आखिरी दिन क्या होगा, 31। यानी कि 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, संडे होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में पहली तारीख और आखिरी तारीख क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब ये था ट्रिक किसके लिए बताओ, ये ट्रिक था हमारा साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, ये ट्रिक था हमारा साधारण वर्ष के लिए। अब देखते हैं हम यही ट्रिक। अब देखो ये ट्रिक नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक नंबर 2, ये किसके लिए, तुम भी समझ जाओ किसके लिए होगा। ये होगा हमारा लीप ईयर, लीप ईयर जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ, लीप वर्ष। ठीक है, समझना ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। ठीक है, अब तुम समझो, लीप वर्ष में क्या होता है बताओ। लीप वर्ष में जो फरवरी हमारा होता है 28 दिन का, उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, यानी कितना हो गया, 29 दिन। जब एक दिन तुम जोड़ दिए तो एगो दिनों तो बढ़ जाएगा। मान लो एगो दिनों तो, जैसे तुम फरवरी में 28 दिन का होता था, एक दिन जोड़ दिए 29 दिन हो गया, तो एगो दिनों तो बढ़ जाएगा। समझो कैसे। इसमें क्या होता है ना, समझना, इसमें जो फर्स्ट डेट होता है, फर्स्ट डेट यानी क्या हो गया बताओ, फर्स्ट डेट मतलब पहली तारीख, और जो हमारा लास्ट डेट, इसमें एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, समझना, आखिरी तारीख। ये हो गया हमारा आखिरी तारीख, ये हो गया हमारा पहली तारीख, और ये हो गया आखिरी तारीख। और आखिरी तारीख में एक दिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं। लिख लो कहीं, एक दिन जोड़ देते हैं, इसे रट लो 20 बार, एक दिन जोड़ देते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं। अब बोलोगे कैसे भैया, कैसे जोड़ देते हैं, एक बार बताओ। ठीक है, तो समझो, बता रहे हैं, सुनो। जैसे मान लो तुमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये मान लो 1 जनवरी, लीप वर्ष लेना है। क्या लेना है, लीप वर्ष। तो मान लो तुमने ले लिया 1 जनवरी 2004 को, मान लो क्या था, थर्सडे था। क्या था, थर्सडे था, यानी मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। क्या हो गया बोलो, बृहस्पतिवार। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुवार। थर्सडे था, यानी कि 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था, बृहस्पतिवार था, यानी कि गुरुवार था। तो इसी साल के आखिरी दिन हमने क्या बोला, फर्स्ट डेट लास्ट डेट में एक दिन जोड़ देते हैं। तो मान लो लास्ट डेट क्या हुआ बोलाओ, 31 दिसंबर। क्या हुआ, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा बोलो, थर्सडे, THURSDA, थर्सडे प्लस 1, यानी कि बृहस्पतिवार प्लस एक दिन जोड़ देना है। क्या करना है बोलो, एक दिन जोड़ना है। तो बृहस्पतिवार प्लस एक दिन, गुरुवार प्लस एक दिन, क्या हो गया बोलो, शुक्रवार। शुक्रवार, उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
फ्राइडे, एक दिन जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये फरवरी में एक दिन जुट गया, इसलिए क्या बन गया, ये 29 दिन बन गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, नहीं आएगा समझ में, यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई योर आंसर। ओके, ये हो गया दूसरा हमारा। समझो, एग्जाम्पल समझो। दूसरा, जैसे मान लो 1 जनवरी, हमें लीप वर्ष लेना है। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को मान लो क्या है, फ्राइडे है। मान लो क्या है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, समझना, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो इसी साल का अंतिम दिन, यानी कि हो गया हमारा 31 दिसंबर। इसी साल का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाए बताओ, फ्राइडे प्लस एक दिन क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, बोलो 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 बाबू, शनिवार। बताओ, इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, अगर फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम नल्ला है, नल्ला, एकदम नल्ला है तुम, निकम्मा है, हेहर है, थेथर है, थूथुर है, निर्लज है, बेहाया है, बेशरम है। ठीक है, इतना समझ जाते हैं। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। जो अभी तक जो हमने कराया है ना, मेरा वीडियो शायद 2-3 पार्ट में होगा, तो ये पहला पार्ट है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा पार्ट में, ये तो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें इसलिए बता दी क्योंकि बहुत लोग बेसिक चीज़ें नहीं बताते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए ये जो था मेरा बेसिक कवर था। और अगले वीडियो में, दूसरा वीडियो जो आएगा, उसमें ओरिजिनल वाला कंटेंट एकदम बढ़िया से कवर करेंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखना, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि आपको पहचानना है, आपको क्या करना है, पहचानना है। क्या करना है बताओ, पहचानना है कि कौन साधारण वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है और कौन लीप वर्ष है। ठीक है, कौन साधारण वर्ष है, कौन लीप वर्ष है, आपको पहचानना है कौन साधारण वर्ष है और कौन लीप वर्ष है। ठीक है, जैसे ही पेज बदलते हैं तो थोड़ा वीडियो ब्लर हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें आ जाता है, फिर पता नहीं कैसा कैसा सिस्टम है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा, पहचानना है कि साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा, या साधारण शताब्दी, या साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है। ये क्या है, लीप शताब्दी है। थोड़ा राइटिंग आप लोग मैनेज कर लेना, हमें ये चारों पहचानना है। जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, समझना, 1996, दूसरा क्वेश्चन है 1876, तीसरा है 1556 और चौथा है हमारा 204 2504। ठीक है, 2504 गया 2300 2300 और छवा हो गया हमारा क्वेश्चन 1446 और सातवां हो गया हमारा 2500 और ये हो गया आठवां हो गया हमारा 1300। हमें पहचानना है कि इसमें साधारण वर्ष कौन है, लीप वर्ष कौन है, साधारण शताब्दी कौन है, लीप शताब्दी कौन है। तो सबसे पहले तो शताब्दी वह होगा जो 100 से भाग लग जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ये शताब्दी होगा, ये 1300 वाला, 2500 वाला और एक 2300 वाला, ये तीनों क्या है, शताब्दी है। शताब्दी में भी हमें पहचानना है कि ये साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं यही वाला शताब्दी वाला। शताब्दी को देखो, शताब्दी को पहचानने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि 100 से भाग लग रहा है कि नहीं। 100 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये शताब्दी है। 2300 शताब्दी है, 2500 शताब्दी है, 1300 शताब्दी है, क्योंकि मैं पिछले बार बताया था ना कि शताब्दी मतलब 100 वर्ष। अब देखो, शताब्दी में हमें पहचानना है कि ये साधारण शताब्दी है या ये कौन सा लीप शताब्दी है।
अब बताओ लीप शताब्दी के लिए हम क्या करते थे, 400 से भाग देते थे। तो 400 से भाग देंगे तो अगर 400 से कट जाएगा तो लीप शताब्दी होगा, अगर 400 से नहीं कटेगा तो साधारण शताब्दी होगा। अब बताओ 2300, 400 से नहीं कटेगा, 2300 400 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ये साधारण, क्या हो गया बोलो, साधारण शताब्दी। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये हो गया हमारा नॉर्मल सेंचुरी। साधारण शताब्दी मतलब क्या हो गया बोलो, नॉर्मल सेंचुरी। अब देखो ये 2500 भी 400 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो गया बोलो, ये भी हो गया हमारा साधारण शताब्दी, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल सेंचुरी बोलते हैं। अब बताओ ये 1300 भी 400 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा साधारण, समझना, ये भी क्या हो गया साधारण शताब्दी। एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं 9 नंबर, यहाँ पर डाल देते हैं हम 1600 400 से कट जाएगा, 1600 400 से कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया लीप शताब्दी। ये क्या हो गया, लीप शताब्दी, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बोलो, लीप सेंचुरी। देखो मुझे अंग्रेजी और हिंदी दोनों आता है, ठीक है, इसलिए मैं दोनों मिला के लिख रहा हूँ, क्योंकि मान लो कोई हिंदी मीडियम का होगा, कोई अंग्रेजी मीडियम का होगा, इंग्लिश मीडियम का CBSE का होगा, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है सिर्फ हिंदी में, ठीक है। इसका मतलब ये 2300 हो गया, ये 2700 हो गया, ये 2300 साधारण शताब्दी नॉर्मल सेंचुरी, 2500 साधारण शताब्दी नॉर्मल, NC लिख दिया मैं, नॉर्मल सेंचुरी, 1300 क्या हो गया, ये नॉर्मल सेंचुरी, और ये हो गया लीप सेंचुरी। अब देखो हमें अब देखना है कि साधारण वर्ष कौन है और लीप वर्ष कौन है। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट 2 वाला तुम उठा लो, लास्ट 2 वाला उठा लो और भाग दे दो। अगर लास्ट 2 वाला भाग देने पर 4 से अगर कट जाता है, 4 से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, लीप वर्ष। ये सब लिख लेना, सुनना नहीं, सब लिख लेना, लीप वर्ष हो गया। 4 से कट गया तो लीप वर्ष, 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो ये हो गया 1996। ये 400 से कटाएंगे तो 400 से क्या होगा, कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया हमारा लीप ईयर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, इसका मतलब ये लीप ईयर हो गया। 76 कटाएंगे 400 से, 1876 76 अगर हम 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ये भी क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब 1556 कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ये भी एक लीप ईयर हो गया। 2504 ये भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक लीप ईयर, सब कटिए गया रे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 10वां, यहाँ पर मान लो हमने डाल दिया 1857। अब बताओ ये 400 से तो नहीं कटेगा, ये क्योंकि जो 57 है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था लीप ईयर में नहीं हुआ था ऐसे याद रख सकते हो तुम। 1857 में क्या हुआ था विद्रोह, ये जो 57 है 4 से नहीं कटेगा, ये जो 57 है, इसका मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब ये हमारा साधारण वर्ष है बाबू, साधारण वर्ष है, ठीक है, आया समझ में ना, साधारण वर्ष है। अब एक और बात समझना यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा रहा, ठीक है, कि किसी भी दिन में देखो, किसी भी दिन में समझना, किसी भी दिन में मतलब क्या हो गया, डे में अगर हम +7 दिन जोड़ेंगे, +7 दिन जोड़ेंगे या -7 दिन घटाएंगे तो क्या होगा, वही दिन क्या होंगे, प्राप्त होंगे, वही दिन क्या होंगे, वही दिन, एगो लाल वाला मार्कर सिर्फ अच्छा चल रहा है, बाकी सब कोई नहीं बढ़िया चल रहा है। किसी भी दिन में
समझना, किसी भी दिन में या डे मतलब अंग्रेजी में डे में अगर 7 दिन जोड़ेंगे या 7 दिन घटाएंगे तो वही दिन प्राप्त होंगे, वही दिन प्राप्त होंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया एक एग्जाम्पल बढ़िया सा, जैसे समझो, जैसे मान लो 2 जुलाई, जैसे मान लो 2 जुलाई को मान लो क्या था, सोमवार था, समझना 2 जुलाई को क्या था, सोमवार, यानी कि मंडे था। तो 2 जुलाई में हमने क्या ऐड कर दिया, 7। 2 जुलाई में हमने 7 जोड़ दिया तो 2 + 7 कितना हो गया, 9, यानी कि 9 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। समझा। जैसे मान लो 3 अगस्त, जैसे मान लो यहाँ एक 3 अगस्त, समझना, मान लो 3 अगस्त को क्या था, रविवार था, समझना 3 अगस्त को मान लो रविवार था। तो अब 3 अगस्त को हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 + 7 कितना हो गया, 10, यानी कि 10 अगस्त को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। समझा। वैसे ही हम लोग घटाना वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 मई, मान लो 10 मई को क्या था, मान लो शुक्रवार था, समझना फ्राइडे था। मान लो 10 मई को क्या था, 10 मई को मान लो शुक्रवार था, फ्राइडे था। अब तुम इसमें से 7 घटा दिए तो 10 - 7 कितना हो गया, 3, यानी कि 3 मई को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी कि किसी भी दिन में तुम 7 जोड़ दो या 7 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही दिन प्राप्त होंगे। समझा। अब जैसे मान लो चिंटुआ है, उसको मारो चाहे पीटो, वो दिन भर गांव घूमबे करेगा, दिन भर लड़ाई पटका पटकी करबे करेगा। ठीक है। तो वैसे ही 7 दिन तुम घटाओ या 7 दिन बढ़ाओ, वही दिन प्राप्त होंगे। अगर सोमवार है तो सोमवार आएगा, मंगलवार है तो मंगलवार आएगा, बुधवार है तो बुधवार आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 में हम लोग बहुत OLR सीखेंगे, कैसे हम दिन निकालते हैं। ठीक है। और बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा मैं, आसानी से हो जाएगा, बस आप देखते रहना। ठीक है। जय हिंद, बाय।